नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक सीरीज रन कर रहा था, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जैसे और हम बिजनेस करते हैं उसी तरीके से इस बिजनेस को करेंगे। और इसमें मैंने बैंक निफ्टी में केवल एक सिंगल लॉट में काम किया 50,000 रुपीज़ के साथ में, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस अमाउंट में शायद ही कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, शायद ही कोई छोटी सी शॉप भी रन की जा सकती है। तो मैं इतने छोटे अमाउंट से मैंने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस स्टार्ट किया। और 5 जून को हमने इस सीरीज़ की शुरुआत करी थी, अपने एपिसोड की शुरुआत करी थी। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 जून को शुरुआत की थी। जस्ट मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने मीन्स 5 जून को हमने शुरुआत करी थी, अपना एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट किया था, ठीक है, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस का। तो यहाँ से हमने, अब हम देख लेते हैं कि हमारे टोटल कितने एपिसोड हुए 5 जुलाई तक, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग एक बार चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने एपिसोड पूरे हुए, मतलब हमें कितने दिन ट्रेडिंग करने को मिली, ठीक है। ऑल राइट, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए 5 जुलाई, ठीक है, ये है 5 जुलाई। 5 जुलाई तक हमारे एपिसोड नंबर 18 हुए। मींस हमें एक महीने में 18 ट्रेडिंग डेज मिले। उसका रीज़न ये है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है और फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता, ट्रेडिंग नहीं लेता, क्योंकि उस दिन ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं और हम वहाँ पे ऑप्शन को शॉर्ट करके चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में तो हमें मूवमेंट देखने को मिल जाती है, बट हमारे ऑप्शन में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं फ्राइडे की ट्रेडिंग जो है वो स्किप करता हूँ, इग्नोर करता हूँ, ठीक है। तो हमें टोटल 30 डेज में, राइट, टोटल 30 डेज में हमें कुल 18 दिन ट्रेडिंग के मिले, ठीक है। उन 18 दिन के एपिसोड आपको लाइव ट्रेडिंग के मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हर एक एपिसोड का इंडिविजुअल लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 18 डेज ट्रेडिंग के मिले। अब इन दिनों में कुछ दिन हमको ट्रेड नहीं मिली, ठीक है, कुछ दिन हमें ट्रेड नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली। हमने वेट किया मार्केट में बट हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली। और कुछ दिन हमें प्रॉफिट हुआ और कुछ दिन हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि हमें इंडिविजुअल हर दिन कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस दिन हमें ट्रेड मिली, किस एपिसोड में हमें ट्रेड नहीं मिली, और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो अब सीधे चलते हैं हम और देखते हैं कि हमें हर एपिसोड में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, और एट द एंड ऑफ द मंथ हमने कितना कमाया या कितना लॉस किया, ठीक है। तो दोस्तों 5 जून से हमने ये स्टार्ट किया था और 5 जुलाई तक का मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस हिसाब से हमें टोटल 30 डेज मिले। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोगों ने केवल हमारे एपिसोड जो थे वो 18 बने, मीन्स हमें 18 डेज की ट्रेडिंग मिली थी। तो एक बार दोस्तों हम 1 बाई 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो एपिसोड नंबर 1 में हमें अप्रॉक्सीमेटली 485 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है। एपिसोड नंबर 2 में हमें 706 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 3 में हमें 550 रुपये का लॉस हुआ था। एपिसोड नंबर 4 में हमें 1173 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, राइट। और एपिसोड नंबर 5 में हमें 905 रुपये का लॉस हुआ था। एपिसोड नंबर 6 में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी, ठीक है। उस दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली थी, हमने वेट किया था बट मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी, राइट। फिर एपिसोड नंबर 7 में हमें 1073 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, राइट। एपिसोड नंबर 8 में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी, अगेन कोई ट्रेड नहीं मिली थी, राइट। एपिसोड नंबर 9 में हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी, राइट। एपिसोड नंबर 10 में हमें 1302 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, राइट। एपिसोड नंबर 11 में हमें 2 ट्रेड मिली थी। एक ट्रेड में हमें लॉस हुआ था और एक ट्रेड में हमें फ़ायदा हुआ था। जो लॉस हुआ था वो 588 का था और जो प्रॉफिट हुआ था हमें वो हुआ था 1215 का। तो उस दिन नेट हमें लगभग 627 रुपये का
प्रॉफिट हुआ था। ठीक, एपिसोड 12 में हमें अगेन कोई ट्रेड नहीं मिली थी, राइट। एपिसोड नंबर 13 में 2 ट्रेड मिली थी हमें, एक में हमें लॉस हुआ था, एक में हमें प्रॉफिट हुआ था। लॉस हुआ था हमें 590 का और प्रॉफिट हुआ था हमें 1275 रुपये का। तो नेट उस दिन हमें 931 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को पूरी डिटेल समझा सकूँ। ऑलराइट, और एपिसोड नंबर 14 में हमें अगेन कोई ट्रेड नहीं मिली थी, राइट। एपिसोड नंबर 15 में अगेन 2 ट्रेड मिली थी, एक में हमें 417 रुपये का लॉस हुआ था और एक में हमें 1348 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो हमें 931 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, जस्ट मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली गलत हो गया। एपिसोड नंबर जो 13 है उसमें हमें 685 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, मींस अगर हम 1275 में 590 को लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, 685, राइट। मैं गलती से ये वाली फिगर लिख गया था। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 13 में 590 का लॉस हुआ था, 1275 का हमें प्रॉफिट हुआ था, तो हमें 685 एट द एंड ऑफ द डे मिले थे। ठीक है, फिर अगेन हम आ जाते हैं एपिसोड नंबर 16 पर। दोस्तों एपिसोड नंबर 16 में हमें 528 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 17 में हमें 570 रुपये का हमें लॉस हुआ था और एपिसोड नंबर 18 में हमें अगेन कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये 30 डेज का समराइज था जिसमें 18 डेज हमें ट्रेडिंग डेज हमें मिले थे ट्रेड करने को, और जिसमें एक एक दिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस ये हुए थे। ये आपको दिखाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए मैं हमेशा आपसे अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब भी हमें लॉस लेना है, लॉस हमें कम लेना है, जब भी हमें प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट हमें ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मुझे जब भी लॉस हुआ 485, ठीक है, दूसरा लॉस हुआ 905, तीसरा लॉस हुआ 570, एक हमें ये लॉस हुआ एपिसोड नंबर 3 में 550 का। ठीक है, मीन्स 485, 550, 905, 570 ये हमारे छोटे छोटे लॉस थे। अब आप देखिए जब मैंने प्रॉफिट गेन किया तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 706, 1173, 1073, ठीक है, 417 का लॉस था एक सिंगल ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में 1348 का प्रॉफिट हुआ। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें 931 का प्रॉफिट हुआ। 528 ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने मैनुअली एग्जिट किया था। ठीक है, ये तो चलो नो ट्रेड हो गया। 1302, ठीक है, लॉस हुआ मुझे एक ट्रेड में 528 का, प्रॉफिट लिया मैंने 1215, एट द एंड ऑफ द डे 627 आए। ठीक है, 590 का लॉस लिया, 1275 का प्रॉफिट लिया, 685 एट द एंड ऑफ द डे आए। तो इन शॉर्ट दोस्तों ये है कि हम छोटे छोटे स्मॉल लॉसेज में हम लोग निकल जाते हैं और जो हमारा टारगेट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा जो होता है वो बड़ा होता है। क्यों होता है? ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में ही छूटें। अब मैं आपको एक बार ये सब क्लियर करके एक समराइज बता देता हूं कि 18 डेज थे हमारे, राइट। अब उन 18 डेज में हमें नो ट्रेडिंग डेज कितने मिले, मतलब मीन्स जिसमें हमने बैठ के वेट किया बट हमें कोई हमारा ट्रिगर नहीं मिला या हमारी एंट्री हमारे चार्ट के हिसाब से नहीं मिली, ऐसे दिन आए हमारे 6, राइट। और प्रॉफिट वाले डेज कितने आए हमारे? प्रॉफिट वाले डेज आए हमारे 8 और लॉस वाले डेज आए हमारे 4। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक चीज और समझना है, ये जो 6 दिन है ना, अगर आप इन्हें एक हिसाब से देखोगे तो ये नो ट्रेडिंग डेज हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये प्रॉफिटेबल डेज हैं। कैसे? इसलिए क्योंकि दोस्तों इस दिन एंट्री नहीं मिली, मार्केट में ट्रेड लेना, सही ट्रेड लेना उससे कहीं ज़्यादा उससे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो ट्रेड ना लेना। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही खुलती है उनको अंदर से आता है कि नहीं मेरे ट्रेड लेनी है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मुझे ट्रेड लेनी है। बट दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आप उस दिन लॉस खा जाओगे, आपको उस दिन लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग ना करना, स्क्रीन के सामने बैठना 9:15 से 3:30 तक अपनी
ट्रिगर को ढूंढना, अपनी एंट्री को ढूंढना और एंट्री का ना मिलना और उसमें ट्रेडिंग ना करना, ये भी अपने आप में एक प्रॉफिटेबल टर्म्स है। क्योंकि अगर इस दिन हम गलत ट्रेड करते तो ये जो हमारे दिन है ना, ये लॉस में कन्वर्ट हो जाते। तो यहाँ पे सकता है 8 दिन हमें लॉस होता हो सकता है 10 दिन लॉस होता है, जो भी, ठीक है। तो इसीलिए सेटअप ना मिलने पे ट्रेडिंग ना करना भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल डेज है, ठीक है। और एक बार समरी कर लेते हैं। जो हमें प्रॉफिट हुआ, टोटल हमें प्रॉफिट हुआ था, मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं। जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ वो हमें प्रॉफिट हुआ 7,025 रुपए का, राइट। और जो हमें लॉस हुआ वो लॉस हुआ हमें लगभग 2510 का। तो नेट हमारे को क्या मिला, नेट हमारा P&L जो था वो क्या हुआ, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4515, ठीक है। मीन्स हमें 4515 जो है का प्रॉफिट हुआ। इसमें कुछ खर्चे होते हैं, ब्रोकरेज होती है, ठीक है, टैक्सेस होते हैं, वो माइनस करने के बाद भी अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो हमें 4000 के आसपास तक का प्रॉफिट यहाँ पर बुक हुआ। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट वाइज बात करें तो हमें 4515 का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन लर्निंग है, ठीक है, ये टोटल अर्निंग दिखाने की जो आपको ऑब्जेक्टिव है, जो मेन लर्निंग है, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिन्हें आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रेडर को ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ये चीज़ समझना आना चाहिए, ठीक है। क्या है वो चीज़, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो दोस्तों मुझे जो है वो नेट 4515 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये दोस्तों ये प्रॉफिट का अमाउंट जो 1 मंथ का है, ये कितने अमाउंट पर है, ओनली 50,000 पर। मीन्स हमने बैंक निफ्टी की एक सिंगल लॉट में ही काम किया, केवल और केवल एक लॉट में काम किया, ठीक है। दूसरा, हमने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाया, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करी। कभी हमें प्रॉफिट हुआ, कभी हमें लॉस हुआ, कभी हमें प्रॉफिट हुआ, कभी हमें लॉस हुआ, और फिर एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ हमने यहाँ पे प्रॉफिट में ये मंथ क्लोज किया, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारी ट्रेड देखते होंगे, आपको ये अमाउंट बहुत छोटा लगता होगा कि यार स्टॉक मार्केट से केवल महीने में 4500 ही रुपये कमाए, है ना, ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। लोग एक एक दिन में 50-50 हज़ार रुपये कमाते हैं, ठीक है, 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, राइट, बिल्कुल कमाते हैं। वो कंसिस्टेंसी कहाँ होती है, ठीक है। साल में ऐसी ट्रेडें आती हैं जिस दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसे बहुत दिन आते हैं जिस दिन आपकी कैपिटल डबल हो जाती है, ठीक है, आपकी कैपिटल ट्रिपल भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, बट वो दिन जो होते हैं वो साल में 2 या 3 बार, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बार आते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हम, बट ये दिन हम कब कैच कर पाएंगे, जब हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट का, ठीक है, तो ये दिन भी हम कैच कर पाएंगे। बट चूंकि अभी मैं आपको इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि एक सिंगल लॉट में काम कैसे करते हैं, तो दोस्तों अगर हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो ये मोटा मोटा ये 9% हुआ हमारी कैपिटल का, मतलब 9% पर मंथ। हमने 9% पर मंथ का रिटर्न निकाला। ट्रस्ट मी, इट्स अ बिग रिटर्न, ठीक है। बैंक जो है ना, बैंक जो है वो एफडी पर, राइट, वो एफडी पर 7 से 8.5% का इंटरेस्ट देते हैं, वो भी ईयरली, राइट। यहाँ पे हमने 9% मंथली निकाला है, वो भी कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग करके, मतलब डेली ट्रेडिंग करके। जब हमें सेटअप मिला, ऐसा नहीं है कि हमने आज ट्रेड कर लिया, आज हम प्रॉफिटेबल हो गए, हमने स्किप कर दी अगले दिन की ट्रेडिंग की, कहीं हमारा प्रॉफिट ना चला जाए। हमने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, क्योंकि ये बिजनेस है, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये गैम्बलिंग करना होता है जिस दिन, हाँ आपको पता है हमारा लक अच्छा है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, पैसे लगा देते हैं, डबल हो जाएंगे, यहाँ पता है ना, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें ये एज अ प्रॉपर बिजनेस लेके चलना है। बिजनेस में हम डेली कारोबार करते हैं, डेली बिजनेस करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ गेन करते हैं, कुछ ना कुछ लॉस करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसे एज अ बिजनेस लेके चलना है। तो एज अ बिजनेस लेके चलना है तो हमें ये दिन नहीं ढूंढने हैं जिस दिन हमारी कैपिटल डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। मिल रहा है, वेल एंड गुड है, बट हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, इसे एज अ बिजनेस लेके चलना है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहली चीज़, हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बैंक का इंटरेस्ट 7 से 8%, 8.5% तक महीने का होता है, सॉरी ईयर का होता है, और हमने यहाँ पर मंथली 9% का जो है रिटर्न निकाला, ठीक है। बहुत बड़ा रिटर्न है ये। अगर यहाँ पर आपकी कैपिटल ज़्यादा होती तो सोचिए, अगर यहाँ पर आपकी कैपिटल 1 लाख होती तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट 10,000 होता,
राइट। तो यहाँ पे आपका रिटर्न जो है अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो एक गुड फिगर है, 9% बहुत अच्छी फिगर है। अमूमन जो कंसिस्टेंसी होती है वो 6 से 8% पर मंथ की होती है। जो अच्छे ट्रेडर हैं, रेगुलर ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो 6 से 8% महीने का रिटर्न लेके चलते हैं और ईजिली निकल आता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आप लोग नए ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जो लोग नए ट्रेडर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो सारी ये चीज़ें जानते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो सारी चीज़ें जानते हैं। बट न्यू ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो शायद बहुत से लोग छुपाते हैं या बहुत से लोग नहीं बताते हैं। दोस्तों आप देखते हो ना, डेली लोगों के ट्रेड देखते होगे, डेली लोगों का पेंडल देखते होगे। किसी ने आज 1 लाख कमाए, ठीक है, किसी ने आज दिन के 20,000 कमाए, ठीक है, किसी ने 15,000 कमाए, ठीक है, किसी ने 3 लाख कमाए। ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो पर डे का 3 लाख रुपए कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। स्टॉक मार्केट है, इसमें अनलिमिटेड मनी है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब आप लोग ये पेंडल देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आप ये पेंडल देख के इंस्पिरेशन, बिल्कुल इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लीजिए। आप इंस्पायर हो रहे हैं इनके पेंडल देखने से, अच्छी बात है। आप लर्निंग करिए, ट्रेड करिए, सीखिए। बट बहुत सारे लोग ये डेली पेंडल देख के डिमोटिवेट भी होते हैं कि यार अगला बंदा 20,000 रुपये पर डे कमा रहा है, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ आज 500। जैसे आप मेरी ही ट्रेड देखते हो, मैं एक लॉट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दिन में कितने का प्रॉफिट का टारगेट लेके चल रहा हूँ, 1200 से 1400 तक का। ठीक है, 1200 से 1400 तक का। तो अगर मैं पर डे कमा रहा हूँ तो मैं कभी कमा रहा हूँ 800 रुपये, कभी कमा रहा हूँ 1000 रुपये, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। कभी कमा रहा हूँ 1300 रुपये, राइट। और सारे ट्रेडर्स हैं वो 20-20 हज़ार रुपये पर डे कमा रहे हैं, लाख रुपये पर डे कमा रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी नोट करिएगा, अगर वो अपनी लाइव ट्रेडिंग शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेडर हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी ट्रेडर हो, आप लाइव अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उनकी क्वांटिटी देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उनकी क्वांटिटी देखिएगा। अगर वो क्वांटिटी कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, ऐसे बहुत रेयरली मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रेयरली लोग कि इनकी क्वांटिटी कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, अमूमन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी क्वांटिटी में काम करते हैं। ठीक है, लोग बैंक निफ्टी की, हमने तो 1 लॉट में काम किया, लोग 100 लॉट में काम करते हैं, 50 लॉट में काम करते हैं। ठीक है, जो रेगुलर ट्रेडर हैं वो 20 लॉट में काम करते हैं, 30 लॉट में काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो देखिए, अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 1 लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, राइट। हम जो है 1 लॉट में काम करते हैं, 25 क्वांटिटी में काम करते हैं, हम कमाते हैं 1200 से 1400 रुपए के आसपास, राइट, पर डे। कोई दिक्कत नहीं, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, वो अलग चीज़ होगी, बट हमारा टारगेट ये रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1000 क्वांटिटी, राइट, 1250, इवन किसी की 5000 क्वांटिटी भी होती है। कभी आप देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, किसी की 750, किसी की 500। ठीक है, मीन्स अगर आप ऑन एन एवरेज हिसाब लगाएं, ठीक है, तो 1000 क्वांटिटी का मतलब हो गया, अगर बैंक निफ्टी की कोई 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब हो गया उसके पास 40 लॉट हैं। ठीक है, 40 लॉट में काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर कोई 40 लॉट में काम कर रहा है, 1000 क्वांटिटी में काम कर रहा है, और वो आपको दिन का दिखा रहा है 20,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट, ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम एक लॉट में, एक सिंगल लॉट में हम लेके चल रहे हैं 1200 से 1400 का एवरेज टारगेट का अपना। ठीक है, तो सोचिए अगर हम लोग 40 लॉट में काम करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 56,000 रुपये का, राइट, 56,000 रुपये का पर डे का प्रॉफिट, राइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो 50 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम 50 क्वांटिटी में काम करते हैं तो हमारा जो ऑन एन एवरेज है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हम 70,000 रुपये पर डे कमाएंगे। तो दोस्तों ये केवल और केवल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये क्वांटिटी का खेल है। जो आपको बड़े बड़े पर डे के प्रॉफिट दिखते हैं, ये क्वांटिटी का है। मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा के भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं 1 लॉट में काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं 2 लॉट में काम करूँगा, फिर 4 में करूँगा, 8 में करूँगा, धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। बट
क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि आप केवल और केवल एक लॉट में, एक लॉट से कम क्या होता है, कुछ नहीं, तो एक लॉट से आप बिजनेस एज अ बिजनेस शुरू करें ट्रेडिंग को, और बिजनेस की तरह इसे चलाएं। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है ना, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को एक एक जाके लाइव ट्रेडिंग देख सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट है। हमारे प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट प्रॉफिट है, कंटिन्यूसली हम डेली ट्रेड कर रहे हैं। जब जब हमारा ट्रेडिंग डेज है, जब जब हमें एंट्री मिल रही है, तब तब हम एंटर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट ये जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हमें प्रॉफिट हो गया 50,000 का और कल हमें लॉस हो जाए 1 लाख का। ठीक है, लोग ये भी करते हैं, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करके चलते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके नहीं चलते। वो लोग क्या करते हैं, आज कमा लिया 50,000, ठीक है, जब लॉस हुआ तो दे दिया 80,000, तो 30,000 फिर माइनस में आ गए। ठीक है, फिर अगले दिन कमाए 20,000, फिर दे दिए 25,000। ठीक है, तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, यहाँ पर हमें लॉस होता है। अगर आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, मैं हर वीडियो में आपको अपना स्टॉप लॉस बताता हूँ, अपना टारगेट बताता हूँ। आप देखिए मेरा रिस्क क्या है कि अगर मार्केट मुझसे लेके जाएगी तो कितना लेके जाएगी, 500 550 रुपये से लेके 800 रुपये। ठीक है, और अगर मार्केट मुझे दे के जाएगी तो कितना दे के जाएगी, 1200 से 1400 रुपये। राइट, तो अगर मान लीजिए मुझे एक दिन लॉस हुआ, एक दिन हमें लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, दूसरे दिन अगर हमें प्रॉफिट हुआ या दूसरी ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, जैसा कि आपने मेरी लाइव वीडियो में देखा भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा लॉस हमारा रिकवर हो जाएगा, और यहाँ पर लॉस रिकवर होने के बाद हम एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में ही जुटेंगे। अगर हम डे वाइज बात करें तो अगर मान लीजिए हमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन भी लॉस होता है, तब भी एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। भले ही वो प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर, बट हम प्रॉफिट में निकलेंगे। अपने सारे खर्चे, ब्रोकरेज, अपनी टैक्सेस वगैरह देने के बाद हम एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो दोस्तों हमें बिजनेस में चाहिए क्या, हमें कंसिस्टेंसी तो चाहिए। हम धीरे 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 ऊपर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, नीचे हो तो कम नीचे हो, ऊपर हो तो ज़्यादा ऊपर हो, नीचे हो तो कम नीचे हो, ऊपर हो तो ज़्यादा ऊपर हो, ऐसे करते 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 हमें ये वाली ग्रोथ पकड़नी है अगर हमें बिजनेस करना है। बट बहुत सारे जो लोग जो स्पेकुलेट करते हैं, ट्रेडिंग को जो है वो सट्टा बाजारी समझते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एक दिन तो बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा चले गए, अगले दिन और डबल ज़्यादा माइनस में चले गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे चले गए। उनका जस्ट उल्टा चलता है, वो ऊपर जाते हैं एकदम से, बट नीचे जाते हैं उससे डबल तेजी से, ऊपर जाते हैं हल्के से, नीचे जाते हैं और तेजी से। तो हमें दोस्तों ये बिजनेस नहीं है ना, जो सट्टा बाजारी है, चाहे आप इसे किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे सट्टा बाजारी होगी। ठीक है, तो हमें तो बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए हमें क्या करना है, हमें ग्रोथ पकड़नी है ना। तो ग्रोथ आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसमें कोई भी प्रॉफिट शोइंग नहीं है, कोई भी आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट दिखा के या मैं लाइव ट्रेड दिखाते के आपसे कहूँ कि आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग करना ना करना वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, बट ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, इज़ अ प्योरली बिजनेस। मैं केवल और केवल इसकी अवेयरनेस आपको देना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग को आप, बहुत सारे लोगों का मिथ है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेके कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में कैसे काम करते हैं। तो ये उनके लिए एक अवेयरनेस वीडियो है कि हाँ, हम ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चल सकते हैं, एज अ स्कोप लेके चल सकते हैं, ट्रेडिंग को अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप कोई बड़े प्रॉफिट देखें किसी के, तो आप ये मत सोचिएगा कि डिमोटिवेट मत होइएगा उससे कि मुझे ये प्रॉफिट क्यों नहीं होता, मुझे कब होगा। होगा दोस्तों, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, बिल्कुल होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उनकी क्वांटिटी पे चेक करिएगा, उनकी क्वांटिटी पे फोकस कीजिएगा कि अगर वो इतनी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि उनको लॉस भी, अगर मीन्स उनका जो स्टॉप लॉस है, तो उनकी लॉस की टेकिंग कैपेबिलिटी भी उतनी ही होगी। अगर वो 50,000 रुपये का प्रॉफिट गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, 50,000 का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस भी 25,000 का होगा, है ना। तो आप इस कंडीशन पे कब पहुंचेंगे, जब आप धीरे धीरे अर्निंग शुरू करने लगेंगे, ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमा लेंगे, उस पैसे पे धीरे धीरे रिस्क लेने लगेंगे, आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगेंगे, आप इस लेवल पर आ जाएंगे और ट्रस्ट में बहुत जल्दी आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, क्वांटिटी एकदम से नहीं बढ़ानी है, धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले एक सिंगल लॉट में काम करिए, फिर डबल कीजिए उसे, ठीक है, फिर ट्रिपल कीजिए, 4 गुना कीजिए, फिर ऐसे धीरे धीरे 10 गुना 20 गुना करते रहिए। आपको जो साइकोलॉजी है वो भी मेंटेन रहेगी, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम भी मेंटेन रहेगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आराम से प्रॉफिट यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।